कैन आई होल्ड योर हैंड। एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। हाय गाइस, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 21वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि दिल्ली के जाने माने रईस महेंद्र प्रताप सिंह को अपने बेटे सूरज प्रताप सिंह के पल पल की खबर है और उन्हें सूरज और पाखी का मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि पाखी एक साधारण परिवार से है। उनके इस इनकार से नाराज हो सूरज घर छोड़ने का फैसला करता है और पाखी को अपनाने का। अब आगे। प्रीत से बातें करने के बाद पाखी का मन बेहद अशांत हो गया था। प्रेम विवाह को आज तक वह एक सुंदर स्वप्न समझती आई थी, मगर आज जब उसकी चुनौतियां और संघर्ष उसके सामने खड़े थे तब उसका डर के मारे बुरा हाल था। प्रशांत उसके लिए जितना नर्म और उदार था, उतना ही दुश्मनों के लिए वज्र। ऊपर से भाभी के तानों का प्रहार उसे कैसे चीर कर रख देगा, यह सोच सोच कर उसकी हालत खराब हो चली थी। उसके नाम की मेहंदी लगाने के कितने स्वप्न उसने देख डाले थे। अब सूरज ही उसका दोस्त, उसका हमसफर और उसका प्रियतम बनकर उसके मन रूपी कैनवास पर ठहर गया था। इधर सूरज का तो गुस्से से ही बुरा हाल था। प्रीत के मनोहार करने पर उसने जैसे तैसे 2 निवाले खाए थे, पर प्रशांत का सामना करने का डर उसे भी अंदर से डरा रहा था। पहली बार में ही प्रशांत की तेजस्वी व्यक्तित्व ने उसे कैसे गूंगा बना दिया था। उसे तो यह भी सोच सोच कर बुरा लग रहा था कि पाखी के सामने वह अपनी बहादुरी के कितनी डींगे हाँक कर देहरादून से दिल्ली आया था। उसे याद हो आया कि उसने आते वक्त पाखी से क्या कहा था। उसने फ़ोन पर किसी से ज़रूरी बात की, फिर पाखी को फ़ोन लगाया। स्क्रीन पर सूरज का नाम देखकर पाखी ने जल्दी से स्टाफ रूम के बाहर आकर फ़ोन उठाया और धीरे से हेलो कहा। बच्चों की आवाज़ें सुन सूरज ने पूछा, कहाँ हो तुम? स्कूल में, लेकिन पहले आप बताइए कि आप कैसे हैं? उसने आपका संबोधन किया तो सूरज को बहुत अच्छा लगा। तो टिपिकल इंडियन वाइफ बनने की प्रैक्टिस कर रही हो शायद, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। पाखी की आवाज़ सुन उसकी सारी उदासी एक ही लम्हे में भाप बन विलीन हो गई थी। मेरा अगर आप कहना पसंद नहीं तो नहीं कहूँगी, पाखी ने उसे मनाने की कोशिश की। सूरज उसके इस अदा पर फिदा हो गया। तुम जो भी कहते हो मुझे सब पसंद है, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, उसने उसे प्यार से कहा। पर न जाने हमारे साथ किस्मत को मंजूर है कि नहीं, पाखी उदास सी बोली। अगर तुम्हारा साथ मेरी किस्मत में नहीं लिखा है ना, तो मैं ये किस्मत ही बदल कर रख दूंगा, सूरज ने जोश में आकर कहा। बस तुम वादा करो कि हर मुश्किल में मेरा साथ दोगी ना? उसने पूछा। पाखी कुछ फैसला नहीं कर पा रही थी। एक तरफ थे प्रशांत भैया और दूसरी तरफ सूरज। वह दोनों को एक समान रूप से चाहती थी। न वह प्रशांत भैया के खिलाफ आवाज उठा सकती थी और न ही सूरज को चोट पहुंचा सकती थी। वह कुछ भी उत्तर न दे सकी। उसकी रुलाई फूट पड़ी। एक बच्चा आकर पूछ रहा था, मिस आप रो रही हैं? सूरज ने सुना तो उसकी भी आंखें भर आई। उसने फोन रख दिया और भविष्य की रेत पर आशाओं के महल बनाने लगा। दिल्ली के चौधरी ज्वेलर्स के सामने एक ब्लैक कलर की इनोवा आकर रुकी। सूरज कार से उतरकर कार की चाबी पार्किंग अधिकारी के हवाले कर अंदर चला गया। एक खूबसूरत युवती उसे देख उसके पास आई और अभिवादन कर उसने अपने साथ आने का संकेत किया। शोरूम के भीतरे हिस्से में पहुंचकर सूरज ने वीरेंद्र को देखा, जो वहां बैठा कारीगरों से काम ले रहा था। सूरज को देखते ही वीरेंद्र खुश हो गया। दोनों गले मिले। आज याद आई है दोस्त की, उसने सूरज को बिठाया
और वो भी तब जब जनाब शादी करने जा रहे हैं। सूरज ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अभी तो सगाई का सोचा है सिर्फ, और वैसे भी देहरादून दूर है। उसने कहावत बदल कर कहा। वीरेंद्र खिलखिलाया, अच्छा तो होने वाली भाभी देहरादून से है? हाँ, और उसी के लिए रिंग लेनी थी। फिर अचानक याद आया कि तूने लास्ट मीट पर अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करने की बात कही थी, तो सोचा कि तुझसे अच्छा जौहरी मुझे कहाँ मिलेगा। सूरज ने उसकी पसंद की तारीफ करते हुए कहा, तो फिर ये देख, बिल्कुल खास तौर पर बनाई गई डायमंड रिंग्स। वीरेंद्र ने मखमली डिब्बों को खोलते हुए दिखाया। 22 कैरेट का शुद्ध हीरा लगा है एक एक पीस में, वह जानकारी दे रहा था। सभी नाम के अक्षरों वाली अंगूठियां अपनी अपनी चमक बिखेर रही थी। छोटे छोटे हीरों से उसके नाम का पहला लेटर एक अंगूठी पर, छोटे छोटे हीरों से उसके नाम का पहला लेटर गढ़ती एक अंगूठी पर उसकी निगाह जम गई। बस यही चाहिए, कहते हुए वह कुर्सी सरकाकर उठ खड़ा हुआ। वीरेंद्र से फिर मिलने की बात कहे सूरज वहां से फटाफट निकल गया और प्रीतम के यहाँ पहुंचा। मार्वलस, डायमंड्स तो बहुत कीमती हैं, प्रीत ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। मगर मेरे लिए तब तक बेमूल हैं जब तक आपकी सहेली इसे पहन नहीं लेती। सूरज की आवाज में नमी थी। प्रीत का दिल भर आया। उसने वाहेगुरु जी का मन ही मन स्मरण किया। देखना वीर जी, सब सही होगा। सूरज को थोड़ी तसल्ली मिली। प्रीत को अंगूठी संभला वह अपने पसंदीदा पार्लर पहुंचा, जहां उसने अपनी बढ़ी हुई देवदासी दाढ़ी साफ करवाई और फिर अपने स्टनिंग लुक में पार्लर से बाहर निकला। अपने लिए उसने जीन्स और शॉर्ट्स पैक करवाए और पाकी के लिए दर्जनों ड्रेसेस खरीदे। वह हर रंग में उसे देखना चाहता था। पंकज के लिए भी उसने ढेरों चॉकलेट्स लिए और कई प्रकार के मेवे और मिठाइयों के छोटे बड़े डिब्बे पैक करवा सब सामान गाड़ी में रखने को कहा। वह हर तरह से पाकी के परिवार वालों को इम्प्रेस करना चाहता था, पर वह यह भी जान गया था कि प्रशांत को मनाना उसके लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। सभी को साथ लेकर प्रीत अपने वीर जी के यहाँ आई तो अम्मा बाबूजी खिल उठे। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने प्रीत को अपनी बेटी की तरह ही दुलार किया था। अम्मा तो उसके सलोने दूल्हे को देखकर ढेर सारे आशीर्वाद दे रही थी। जीते रहो बेटा, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा से ही बनी रहे, वह कहती जा रही थी। इधर प्रीतम बेचारा सबके पैर छूता हुआ उस घड़ी को कोस रहा था जब उसने इतने सारे भाइयों की बहन को पसंद किया था। उसके अपने ससुराल में 5 थे और यहाँ पर 2। पंकज ने उसे तंग करते हुए कहा, क्यों जीजू, मैं भी तो साला हूँ, छोटा ही सही। प्रीतम और सूरज ने उसे चॉकलेट की रिश्वत दी और अपनी साइड कर लिया। कुछ ही घंटों में सूरज ने सभी का दिल जीत लिया। सब कुछ सही जा रहा था। बाबूजी ने इस रिश्ते के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी और मीनाक्षी भाभी तो मेहमानों की चमक दमक से अत्यंत ही प्रभावित हो उन्हीं के आगे पीछे सत्कार करने में जुटी थी। पूरे मोहल्ले में रम्या चाची के सौजन्य से यह बात आग की तरह फैल गई थी कि पाखी का रिश्ता लेने खुद एक राजकुंवर आया है दिल्ली से। सभी लड़कियां उसके सौभाग्य से ईर्ष्या कर रही थी और जिसने जिसने सूरज को गाड़ी से उतरते देखा था वह तो उसके आकर्षक व्यक्तित्व का ही गुणगान कर रहा था। भाभी ने रम्या चाची के यहाँ से नए टी सेट मंगवाए थे और नए बर्तन भी। प्रशांत बैठक में अतिथियों के साथ बैठा था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन पिक करते ही जो नाम उधर से बताया गया उसे सुन वह चौंका और बाहर बरामदे में आकर बात करने लगा। उसकी तेज होती आवाज दीवारों के आर पार होती बैठक में पहुंच रही थी और उसे किसी से इस तरह की तनावपूर्ण बातें करता देख पाखी भी डरी हुई सीढ़ियों के पास चली आई थी। प्रशांत को इतने रोष में उसने कभी नहीं देखा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। घर में सूरज की उपस्थिति और फिर यह नई आफत।
प्रशांत ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए फोन रख दिया। जब वह बात करके वापस लौटा तो उसके चेहरे पर तनाव था। प्रीतम ने ही साहस कर पूछा, कोई टेंशन है भाई जी? प्रशांत ने प्रीतम की बात का जवाब न देकर सूरज को लक्ष्य कर कहा, आपके डैडी महेंद्र प्रताप सिंह जी का कॉल था। सो लिसनर्स, सुना आपने, रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूटने की कगार पर पहुंच गया है। मोहब्बत करना वैसे तो बहुत आसान होता है, पर उसे रिश्ते का रूप देकर पारिवारिक और सामाजिक स्वीकृति दिलाना आग का दरिया पार करने जैसा है। अब देखें इस आग के दरिया को सूरज और पाखी पार भी कर पाते हैं या नहीं। तो फिर मिलूंगी कहानी के किसी और भाग में। तब तक सुनते रहिए इस लव ट्रेजेडी को और शेयर कीजिए अपने नोन वंस और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। आगे सुनने के लिए कनेक्टिंग ड्रीम्स को कीजिए सब्सक्राइब और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए हमसे कमेंट्स के द्वारा। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स। थैंक यू।